मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। जैसे कि आपका चल रहा था सबक नंबर कौन सा चल रहा था? सबक नंबर 1 चल रहा था, मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इसके मुश्किल अल्फाज हो गए थे, इसके अल्फाज मायने हो गए थे। ठीक है, ये मैंने अल्फाज मायने पूरे करा दिए थे। अब आता है आपका सवाल जवाब। तो इसमें सवाल नंबर 1 है, सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे, डेट मेंशन करेंगे एंड नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे आप, ठीक है? तो इसमें सवाल में ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा, जवाब में ब्लू पेन का यूज़ करिएगा, ठीक है? अली ब्रादरान कौन थे? उनकी वालिदा का क्या लक़ब था? तो आज़ादी वतन की तारीख में अली ब्रादरान का नाम लिया जाता है। तो आज़ादी वतन जो आज़ाद मुल्क को आज़ाद कराने में अली ब्रादरान का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें आज़ादी वतन की तारीख में अली ब्रादरान का नाम लिया जाता है। उनकी वालिदा का लक़ब क्या था? बी अम्मा था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वतन के लिए क्या किया? उन्हें नज़रबंद क्यों किया गया? तो अखबारों के ज़रिए उन्होंने अहले वतन पर अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म व सितम की पोल खोल कर रख दी। तो इन्होंने क्या करा था? अखबारों के ज़रिए जो था उन्होंने अहले वतन पर अंग्रेज़ी हुकूमत की पोल खोल दी थी। कौमी व समाजी मिसाइल दुनिया के सामने पेश किए। अंग्रेज़ों से ये बर्दाश्त ना हुआ, मौलाना जौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 साल उन्हें नज़रबंद रखा। तो जब मौलाना अंग्रेज उन्हें जब वे क्या करते हैं कि अखबारों के ज़रिए अंग्रेज़ों की पोल खोलते हैं, तो है ना अंग्रेज़ों से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और उन्हें क्या कर लेते हैं, उन्हें कैद कर लेते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। तो उन्हें 5 साल तक नज़रबंद किया। अब आता है मौलाना ने कौन कौन से अखबार निकाले थे? तो मौलाना ने कौन कौन से अखबार निकाले थे? हमदम, कामरेज। सवाल नंबर 4 है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गोल कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। अगर हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी गई तो मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी होगी। ये सवाल नंबर 5 में है, मौलाना का इंतकाल कहाँ हुआ? मौलाना का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो मौलाना का इंतकाल लंदन में हुआ। इसमें क्या पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था? तो आप लिखोगे लंदन में हुआ, ठीक है? ये आपका सबक पूरा हो चुका है। सबक पूरे की हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है? ये आपका सबक पूरा हो गया है। इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर चलेगा? रात, ठीक है? रात वाले पे आ जाइए, अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें कौन सा चैप्टर चलेगा? आपका रात चलेगा, ठीक है? इसमें क्या करना है आपको? सबक नंबर 9 रात, ठीक है? इसमें रात के बारे में जिक्र किया गया है। जब रात आती है तो क्या होता है? गया दिन, हुई शाम, आई है रात, खुदा ने अजीब शेप बनाई है रात। तो जब दिन चला जाता है, शाम होती है, तो रात का वक्त आने लगता है। तो खुदा ने भी कैसी चीज बनाई है रात। ना हो रात तो दिन की पहचान किया। अगर रात नहीं होती तो दिन की पहचान नहीं हो पाती। उठाए मजा दिन का इंसान क्या। तो जब रात में इंसान थका पीटा आता है तो आराम करता है, तो उठाए दिन का मजा, तो दिन का मजा इंसान, तो दिन का मजा उठाए तो इंसान किया। हुई रात खलकत छुट्टी काम से खामोशी से छाई सरे शाम से। जब रात होती है तो काम से छुट्टी हो जाती है। क्या हो जाता है? जब शाम होती है तो खामोशी सी छा जाती है। लगे होने अब हाट बाजार बंद, जमाने के सब कार और बार बंद। अब देखो, जब रात होने लगती है तो सबके बाजार बंद हो जाते हैं, जमाने के सब दुकानें बंद हो जाती हैं। मुसाफिर ने दिन भर किया है सफर, सड़ शाम मंजिल पर खोली कमर। अब देखो, मुसाफिर दिन भर सफर करता रहता है, आज शाम को अपनी मंजिल पर आ पहुंचता है। दरख्तों के पत्ते भी छिप गए हैं, हवा थम गई, पेड़ भी सो गए हैं।
तो दरख्तों के पत्ते भी, मतलब जब शाम होती है तो दरख्तों के पत्ते भी छिप जाते हैं, हवा थम जाती है, पेड़ भी सो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि रात के वक्त पानी नहीं डालना चाहिए पेड़ों में। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि वे सो जाते हैं। अंधेरा उजाले पे गायब हुआ, हर एक शख्स राहत का तालिब हुआ। तो अंधेरा क्या हो जाता है? उजाला जो है गायब हो जाता है। जब अंधेरा आता है तो उजाला गायब हो जाता है। हर शख्स जो होता है राहत का तालिब हो जाता है। हुए रोशन आबादियों में चिराग, हवा सबको मेहनत से हासिल फिराग। तो जो आबादियों में रोशनी होती है तो सबको मेहनत से हासिल होती है। किसान अब चला खेत को छोड़कर के घर में करे चैन से शब बसर। तो अब आप देखो कि किसान सुबह ही दिन निकलने से पहले ही काम पर चले जाते हैं, अपने खेत हल जोतते हैं। ठीक है, हल जोतते हैं। किसान अब चला खेत को छोड़कर के घर में करे चैन से शब बसर। तो इसमें घर में चैन से क्या करता है? चैन से शब रात गुजारता है। ठीक है, थपक कर सुलाया उसे नींद ने, तरद्दुद फैलाया उसे नींद ने। गरीब आदमी जो के मजदूर हैं, मशक्कत से जिनके बदन चूर हैं। तो देखो इसमें ये है कि गरीब आदमी तो मजदूरी करता है। तो जब मजदूरी करता है पूरे दिन तो वो क्या करता है? बदन उसका चूर हो जाता है, थकान महसूस होने लगती है। तो वो मेहनत करके घर आता है तो आराम हासिल करता है। वो दिन भर की मेहनत के मारे हुए, वो मांदे थके और हारे हुए। अब देखो मजदूर आदमी जो रहता है वो दिन भर की मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है तो मेहनत की वजह से वो थका पीटा रहता है। ठीक है, अब वो थके मारे रहते हैं तो निहायत खुशी से गए अपने घर, हुए बाल बच्चे भी खुश देकर। जब वे निहायत खुशी से मतलब मेहनत करके जब घर पहुंचते हैं तो बाल बच्चे भी खुश हो जाते हैं। गए भूल सब बाल बच्चों का गम, सवेरा को उन्हीं गए सब ताजा दम। ठीक है, गए भूल सब बाल बच्चों का गम। तो सब बाल बच्चों का अपना गम, बच्चों का गम भूल जाते हैं। सवेरा होते ही फिर वे क्या ताजा अच्छा महसूस करते हैं। कहाँ चैन ये बादशाह को नसीब, कि बादशाह को भी कहाँ चैन नसीब है। बादशाह को भी क्या चैन नसीब है कि जिस बेगमी से है सोते गरीब, कि जिस बेगमी में सोते हैं गरीब आदमी, जो बेगमी से सोते हैं। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें रात के बारे में जिक्र किया गया है कि रात जब आती है तो है ना सब काम से आने लगते हैं, घरों में वापस आ जाते हैं। गरीब आदमी पूरे दिन मेहनत करता है। जब मेहनत करता है गरीब आदमी घर को जाता है। तो इसमें जो गरीब आदमी रहते हैं वो क्या करते हैं? पूरे दिन मेहनत करते हैं, अपने घर जाते हैं, उनका बदन चकनाचूर हो जाता है, मतलब वे थकन महसूस करते हैं। और जो है ना खेतों पे काम करने वाले किसान हैं, किसान क्या करते हैं? किसान सुबह सवेरे दिन निकलते ही निकल जाते हैं, खेतों पर काम करते हैं। फिर वे घर शाम को रात को घर पहुंचते हैं, आराम महसूस करते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इसमें रात का बारे में जिक्र किया गया है कि ठीक है रात को हम क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गई। चैप्टर आपको रीड करना है एंड इसकी नकल करनी है। डेट मेंशन कर लीजिएगा। इसमें डेट सबक का नाम डालेंगे, सबक नंबर 9 रात। ठीक है, ये आपकी नज़म है तो नज़म की तरह आप नकल करेंगे। यानी गया दिन, हुई शाम, आई है रात। तो ये आपको क्या करना है? आपको ये एक लाइन में लिखना है। ये दूसरी लाइन है, खुदा ने अजीब शेप बनाई है रात, तो ये दूसरी लाइन में लिखना है। ठीक है, ये आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकता है। ये आपको नकल करनी है और यहाँ तक आपको रीड करना है चैप्टर। ठीक है, ये किसकी है? मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी की है, नज़म है। ठीक है, थैंक यू।